हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुकाबले में। पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना कानून साज असेंबली 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बाकी हैं। रियासत के 119 असेंबली हल्कों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में ओहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गज्वेल में सबसे ज्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिर्चल में 67, कामारेड्डी में 58 और एलबी नगर में 50 उम्मीदवार हैं। कोड़ंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बलुकुंडा हल्के में 9 उम्मीदवार हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे की दोपहर है। तेलंगाना में 70 से 75 सीटों पर कामयाबी का दावा रेवंत रेड्डी ने किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मोहल्ला असेंबली के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अवाम ने कांग्रेस के हक में वाज़ेह अक्सरियत का फैसला कर लिया और कांग्रेस को 40 से 45% वोट के जरिए 70 से 75 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की 40 साल तारीख में एक इलेक्शन का नतीजा भी मोहल्लक नहीं रहा। अवाम तब्दीली का फैसला कर चुके हैं और कांग्रेस को इख्तियार का एक मौका जरूर देंगे। रेवंत रेड्डी ने BRS और मजलिस इत्तेहाद का जिक्र किया और कहा कि 10 वर्षों से ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी, KCR और असद अवैसी तीनों एक हैं और जनता दल सेकुलर उनके साथ शामिल हो चुकी है। रेवंत रेड्डी ने टिकटों की तकसीम में नाइंसाफी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनके कई साथी टिकट से महरूम रहे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन इलेक्शन में कामयाबी के मसले पर कायदीन में कोई इख्तिलाफात नहीं है। KTR ने 332 किलोमीटर RRR के साथ नए हैदराबाद का किया वायदा। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने 332 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड यानी RRR के साथ मौजूदा अंदरूनी रिंग रोड IRR और आउटर रिंग रोड ORR के दरमियान एक नए तरक्याती प्रोजेक्ट के मंसूबे का इंकशाफ किया। उन्होंने मंगल 14 नवंबर को यहाँ तेलंगाना बिल्डर्स एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ORR और IRR के साथ हैदराबाद को नई शक्ल दी जाएगी। हैदराबाद की तरक्की महज एक ट्रेलर है। जब हम इख्तियार में आएंगे तो मुकम्मल फिल्म रिलीज की जाएगी। हम हैदराबाद को बीजिंग जैसे आलमी शहरों में तरक्की देंगे जिसमें 5 मुर्तकिस रिंग सड़कें हैं। KTR ने कहा कि इलाकाई रिंग रोड का वादा करते हुए जो कि 40% आबादी को कवर करेगा, 20 कस्बों को कौमी शाहराहों से जोड़ देगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो वो हैदराबाद में बिल्डरों को मुतासिर करने वाले खुसूसी टैक्स नाफिज करेगी। रेत का कारोबार हो या जमीन का कारोबार, हर जगह चंद्रशेखर राव के अफराद खानदान और BRS के MLAs नजर आएंगे, मोहम्मद अली शब्बीन ने कहा। साबिका वजीर निजामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीन ने निजामाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों को आवाम के सामने पेश किया और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। नागरम में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इलेक्शन चंद्रशेखर राव खानदान और तेलंगाना के अवाम के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KCR खानदान तेलंगाना के अवाम का पैसा लूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप रियासत में रेत का कारोबार, जमीन का कारोबार और कॉन्ट्रैक्ट के कामों को जहां भी देखेंगे आपको KCR खानदान और BRS पार्टी के MLAs नजर आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद 6 जमानतों को नाफिज करेगी। महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को हर महीने 2500 रुपए कांग्रेस हुकूमत फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति के जरिए हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर एक ही खानदान ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी तो उनकी तरफ से की गई तमाम बदउनवानी को खत्म कर दिया जाएगा। अवाम बाशऊर हैं, भांजे वगैरह के कहने पर वोट न दें। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि BRS को इख्तियार मिलते ही अवाम को 400 रुपए में पकवान गैस, राशन शॉप से बारीक चावल और गरीब अवाम को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का घुमंड और तकब्बुर हिमालय से बुलंद हो गया है। किसानों और गरीब अवाम की तौहीन की जा रही है। कांग्रेस को खलीज बंगाल में फेंक देने की अवाम से अपील की। चीफ मिनिस्टर ने BRS आशीर्वाद जलसों की दूसरे मरहले की मुहिम का आगाज करके दोमापेट, बोरगमपाड़ू और नरसमपेट से खिताब करते हुए कहा कि 30 नवंबर तक दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों और शहरों से कायदीन हैदराबाद और तेलंगाना का दौरा करके BRS हुकूमत के खिलाफ इल्जामात और तनकीद करते हुए कांग्रेस और BJP को वोट देने पर फायदा पहुंचाने के लिए वादे करेंगे। इलेक्शन आते ही अवाम को उलझन का शिकार नहीं होना चाहिए। चचा, भांजा, भतीजे, शोहर और बेटे के कहने पर वोट का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि आप बाशऊर हैं। गुज़िश्ता 10 साल से तेलंगाना की तरक्की और गरीब अवाम की फलाह और बहबूद के लिए BRS
कांग्रेस हुकूमत ने क्या काम किया है, कांग्रेस और बीजेपी रियासतों में तेलंगाना की जैसी फलाही स्कीमात पर अमल हुआ है या नहीं, इसका जायजा लें, फिर वोट दें। कांग्रेस ने 55 साल तक हुक्मरानी की है, सिर्फ 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं। हमने 10 साल में 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस दिए। 24 घंटे ज़राई शोबे को मुफ्त बरक़ी दी जा रही है। रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का जाल फैला दिया गया है। धरानी पोर्टल मुतारिफ करवाते हुए ज़राई और गैर ज़राई ज़मीनों के तनाज़ात को ख़त्म कर दिया गया, जिससे दरमियानी अफराद के रोल का खात्मा हो गया है। कांग्रेस धरानी पोर्टल को ख़त्म करने का ऐलान करके ज़राई शोबे की सरगर्मियों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी का दावा कर रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। बीआरएस की हाईकमान तेलंगाना की आवाम है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के हाईकमान दिल्ली और गुजरात हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए तेलंगाना के 2000 होमगार्ड्स को तैनात किया जाएगा। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के दौरान तेलंगाना के तकरीबन 2000 होमगार्ड सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हैदराबाद से कुल 800 होमगार्ड्स और बाकी 1200 दिगर अजला से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और वो 13 से 18 नवंबर तक चंदवाड़ा और सिवनी अजला में, जहां 17 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, वहां बंदोबस्त ड्यूटी पर मामूर होंगे। पुलिस एहलकार ड्यूटी के बाद वापस आ जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना ने मध्य प्रदेश इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा तादाद में पुलिस एहलकारों का ताउन किया है। फिर वो हमारी दाढ़ी और टोपी पर सवाल करने लगते हैं। अवैसी ने शेरवानी के नीचे शॉर्ट्स पहनने के बयान पर लिया आड़े हाथों। रियासत में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजियां जोरों पर हैं। इसी दौरान एआईएमआईएम के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के हमले का जवाब दिया है। उनका कहना था कि उनकी खाकी शॉर्ट्स नजर आ रही है। जब वो हमारे खिलाफ जीत नहीं पाते तो हमारे कपड़ों और दाढ़ी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। एक जलसेआम से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, यह ऊंची सियासत है। रेवंत रेड्डी ने अपनी सियासत का आगाज एबीवीपी से किया, इसके बाद वो टीडीपी के रुकन रहे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरह से वो आरएसएस की कठपुतली हैं। तेलंगाना के सरबराह रेवंत रेड्डी ने सदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा था कि ओवैसी शेरवानी के नीचे आरएसएस की शॉर्ट्स पहनते हैं। ओवैसी ने कहा, रेवंत का यह बयान सीएए यानी शहरियत तरमीमी कानून के एहतजाज के दौरान पीएम मोदी के बयान से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मुजाहिरीन को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ओवैसी ने कहा, अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हैं तो तुम जानते हो कि तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो शेरवानी और टोपी पहनते हैं। इसी इलेक्शन में टोपी और शेरवानी पहने लोग आरएसएस की इस अना को कहेंगे कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो हमसे नफरत करता है। आपके इन बयानात से हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये हिंदुत्व का एजेंडा है और ये इस तरह जारी नहीं रह सकता। मोअम्मरीन और माजूरीन को घर बैठे रायदही की सहूलत। इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन को रायदही के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन खुद ज़ईफ अफराद और माजूरीन के घर के दरवाजे तक पहुंचेगा। ज़ईफुल उम्र शहरियों और जिस्मानी बीनाई से महरूम अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत रहेगी, जिसके तहत वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट दे पाएंगे। असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के फैसले से सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन को गैर मामूली सहूलत होगी और उन्हें घर से पोलिंग स्टेशनों तक सफर और तवील कतारों में इंतजार की जहमत से निजात मिल जाएगी। वो अपने घर में वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिश्नर जीएचएमसी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रास के मुताबिक घर पर रायदही की सहूलत के लिए जिन अफराद ने दरख्वास्त दी है, इन्हें पोस्टल बैलेट फराहम किया जाएगा। ऐसे अफराद के घर एक मुकम्मल पोलिंग स्टेशन पहुंचेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, पोलिंग ऑफिसर और वीडियोग्राफर शामिल है। रोनाल्ड रास के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए हिदायत जारी की है। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन और माजूरीन की क़यामगाह पर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल पोलिंग स्टेशन कायम किया जाएगा, जिसमें रायदही के लिए सहूलतों के अलावा सियासी पार्टियों के एजेंट्स और फोटोग्राफर्स मौजूद रहेंगे। तैयारियों के लिए बुध सतह के ओहदेदार 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन की क़यामगाह पहुंचकर जायजा ले रहे हैं कि आया वो अपने घर पर रायदही की सहूलत से इस्तेफादा करेंगे। बुध सतह के ओहदेदारों ने हैदराबाद में 1,07,751 वोटर्स में 2LD फॉर्म तकसीम किए हैं। इनमें से 80 साल से ज्यादा उम्र के 83,558 सीनियर सिटीजन्स और 24,163 माजूरीन हैं। सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन अगर घर पर रायदही का फैसला करें तो इन्हें पोस्टल बैलेट फराहम किया जाएगा, जिसके बाद वो पोलिंग स्टेशन पहुंचकर रायदही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लद्दाख में जलजले के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में मंगल को एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत कम होने की वजह से कहीं से किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मालूमात के मुताबिक लद्दाख में मंगल की दोपहर 1:08 पर रेक्टर स्केल पर 4.4 शिद्दत का जलजला आया। जलजले का मरकज 37.28 अर्जुल बलद और 75.21 तुलुल बलद पर 20 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इत्तला दी है कि जलजले की सरगर्मी लद्दाख में कारगिल से 314 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ हुई। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग घरों और दीगर इमारतों से बाहर निकल आए और काफ़ी देर तक खुले में पड़े रहे। इस जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के वाक़े शहरियत मुल्क की खिदमत में होती है का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को सिफर से उरूज पर पहुंचाने वाले जदीद हिंदुस्तान के मेमार, जमहूरियत के निड्डर मुहाफिज और हमारे लिए तहरीक का सरचश्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खिराज अक़ीदत। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के तरक्की पसंद ख्यालात ने तमाम चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाया और मुल्क के लोगों को हर लम्हे बगैर किसी तफरीक़े मुल्क को सबसे पहले रखने की तरगीब दी। इसके साथ ही मिस्टर खड़गे ने पंडित नेहरू पर बनाई गई एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वो खौफ को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं मिस्टर खड़गे ने यहाँ पंडित नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी समाधि शांतिवन का भी दौरा किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विजन है, आज़ादी, तरक्की, इंसाफ का मादर हिंदुस्तान को आज अपने हिंद के जवाहर की इन इक़दार की ज़रूरत है, एक नज़रिए की तरह हर दिल में। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 134वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। पंडित नेहरू की यौम पैदाइश पर यौम अतफ़ाल। मुल्क भर में हर साल चिल्ड्रंस डे यानी यौम अतफ़ाल हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। यौम अतफ़ाल के मौके पर ऐसी तक़ारीब मुनक़्क़िद की जाती हैं जिसमें बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके हुकूक़ और सेहत से मुताल्लिक़ बातें बयान की जाती है और बच्चों को मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत से वाकिफ़ कराया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश 14 नवंबर 1889 को हुई थी। इन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। इन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसीलिए हुकूमत हिंद की जानिब से साल 1957 से इस दिन को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाने लगा। ये हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है जिसमें बच्चों से मुताल्लिक़ तक़ारीब मुनक़्क़िद की जाती हैं क्योंकि आज भी हज़ारों बच्चे तालीम और तरबियत और बुनियादी हुकूक़ से महरूम हैं। चिल्ड्रंस डे पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। मुख्तलिफ स्कूलों और तंजीमों के बच्चों ने आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर यानी RBCC में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि इस मुस्तकबिल की हिफाजत करें और इसकी मुनासिब परवरिश को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों के पास टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा मालूमात और इल्म है। वो मुल्क और बैरूनी मुल्क अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मुर्मू ने कहा कि हम ये सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की सलाहियतों को सही सिमत दें। अगर कुत्ते ने काटा तो मिलेगा कम से कम 10,000 रुपये मुआवजा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के बढ़ते वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की तादाद बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अगर किसी को एक कुत्ते काटते हैं तो दोनों रियासतों पंजाब और हरियाणा को इसका मुआवजा देना होगा। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुतासिरा को जिस्म पर हर एक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। यानी कुत्ते के काटने पर मुतासिरा शख्स को कम से कम 10,000 रुपये मुआवजा मिलना यकीनी है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ता काटने के बढ़ते वाक़यात पर फिक्र का इजहार किया है। साथ ही रियासती हुकूमतों को इसके लिए गाइडलाइन बनाने का हुक्म भी दिया है। बेंच ने 193 अर्जियों का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया। बेंच का कहना है कि अगर कुत्ते के काटने से दांत के निशान बनते हैं तो मुतासिरा को फी दांत के निशान पर 10,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से जख्म होता है या गोश्त निकल जाता है तो फी 0.2 सेंटीमीटर जख्म के लिए कम से कम 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की अदायगी दोनों रियासतों को करनी होगी। साथ ही बेंच ने कहा कि मुआवजे की रकम रियासती हुकूमत उस इंसान या एजेंसी से वसूल कर सकती है जिसका कुत्ते से कोई कनेक्शन हो। अदालत ने कहा कि कुत्ता काटने के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है और कई लोगों की इससे मौत भी हो गई है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो मामले मजीद बढ़ते जाएंगे। इसलिए अब रियासती हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन उर्दू ज़बान में वोटर लिस्ट जारी होगी। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में इस साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में उर्दू ज़बान को शामिल किए जाने पर उर्दू हल्के में खुशी की लहर है। इलेक्शन कमीशन के जरिए उठाए गए इस कदम का भोपाल के उर्दू जानने वालों ने इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मुल्क के मशहूर और मारूफ शायर अंजुम बारा बंगुई ने बताया कि इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। हालांकि इससे पहले भी वोटर लिस्ट को उर्दू में शाया किया जाता था, लेकिन पिछले कई इंतखाबात से इसे बंद कर दिया गया था जिसे लोग भूल गए थे। इसलिए हम जो अच्छी बात होती है इसका इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इससे लोग इस बात को जानेंगे कि इस तरह से भी उर्दू ज़बान के लिए कुछ किया जा सकता है।
सऊदी अरब में दूसरी शादी पर पहली बीवी ने शौहर को दिया कीमती तोहफा। औरत जिंदगी में कोई भी चैलेंज कबूल कर सकती है, किसी भी मुसीबत, परेशानी या आफत नागहानी का सामना कर सकती है, सिवाय अपने शौहर की दूसरी शादी के। लेकिन एक सऊदी खातून ने अपने शौहर की दूसरी शादी पर इसे कीमती तोहफा देकर हैरान कर दिया। यहाँ सोशल मीडिया पर शाया एक पैगाम के मुताबिक शौहर की दूसरी शादी पर सऊदी खातून की तरफ से नए मॉडल की कार का तोहफा और खाविंद के नाम मोहब्बत भरा पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक पहली बीवी ने शौहर को दूसरी शादी के मौके पर साल 2024 मॉडल की शानदार कार का तोहफा देकर हैरान कर दिया। पहली बीवी की जानिब से नई कार में अपने खाविद के लिए जो पैगाम छोड़ा गया, इसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। पैगाम में शौहर को मुखातिब करते हुए पहली बीवी ने तहरीर किया कि आपने मेरे साथ अच्छी जिंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को मेरा खाविद बनाया। आरजू थी कि आज के दिन मैं आपके साथ रहूँ, ताहम इस मौके पर बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, आपकी प्यारी बीवी। सोशल मीडिया सारिफिन में से बाज़ ने खातून के तोहफे और पैगाम पर पसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि दिगर ने इसे नाकाबिल कबूल और अजीब व गरीब रवैये से ताबीर किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।